नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर जोरदार मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। सोने की अगर बात की जाए तो हमने इसे $4,000 प्रति आउंस के नीचे टूटता हुआ देखा है और अगर जून के महीने की बात की जाए तो करीबन 10% की गिरावट सोना दर्ज कर चुका है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकरे। एंड शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली राजेश जी यहाँ पर देखने को मिली है। 4,000 के नीचे के स्तर हैं। ऑल टाइम हाई से सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम लुढ़क चुका है। अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन आप देखते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, ये एक्सपेक्टेड था। जब $4,150 या $4,200 आए थे तभी लग रहा था कि एक बार 4,000 का जो लेवल है उसको प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर टूटना ही है। और मुझे लगता है अभी भी $100 की एक गुंजाइश है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ओवरऑल रेट को देखते हुए मुझे लगता है इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डीप की अपेक्षा मुझे तो नहीं है। आने वाले दिनों में शायद जो करेक्शंस थे वो करेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं या एक आध करेक्शन और देखने मिल सकता है। और इंटरनेशनली जो करेक्शंस प्रॉफिट बुकिंग के कारण आया, अभी आपने भी यही बात बोली, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। जिस तरीके से फेड के 4 बार के अनकट रेट होने के कारण, या उन्होंने जो इशारा दिया है कि आने वाले दिनों में रेट कट तो छोड़िए राइज होने के चांसेस है, तो ये सब में मार्केट ने डिस्काउंटिंग किया है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी थोड़ा कंट्रोल आते हुए दिखा है, यूएस डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो ये सब के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट प्रॉफिट बुकिंग में होते हुए रेट नीचे आए, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन भारत में थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। भारत में केवल मतलब इन्वेस्टमेंट के तहत खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने हमारे यहाँ सांस्कृतिक इसकी खरीदारी होती है, साथ ही विवाह के लिए इसमें खरीदारी होती है। धार्मिक महत्व इसका बहुत अलग है, पारिवारिक सुरक्षा के लिए लोग खरीदते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कारण से भारत में डिमांड बिल्कुल है। अगर मैं इंपोर्ट के लास्ट ईयर के फिगर्स के साथ जाता हूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है मुझे। मैंने आज ही ये देखा कि पिछले साल इसी समय में अगर मैं अप्रैल में अगर फिगर लेता हूं तो आसपास 30 टन और 45 टन के आसपास ही, अगर मैं अप्रैल में देख रहा हूं तो 45 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था। बाद में प्रधानमंत्री जी ने जो मई में कहा था कि सोने से परहेज करना चाहिए या खरीदारी थोड़ी सी रोकनी चाहिए, तो इसमें आपने देखा होगा तो इंपोर्ट करीब 15 टन से कम हुआ है अभी। लेकिन फिर भी अगर देखता हूँ तो 30 टन के आसपास का एवरेज इंपोर्ट मई में भी है और जून में भी है। नो डाउट जुलाई थोड़ा सा स्लो रहता ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे यहाँ सीजन थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे आगे में रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दिवाली और बाद में फिर से शादियों का सीजन। तो ओवरऑल आने वाले दिनों में एक मैं बोलता हूँ कि हमारे भारतीयों के लिए अच्छा अवसर सामने दिख रहा है, क्योंकि इसी समय में खरीदारी अच्छी रहती है। तो शायद एक अच्छा सीजन ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिल सकता है। डिमांड टर्म्स में जैसे आपने कहा, इंपोर्ट तो आपने कहा ही थोड़ा सा वीक है। यहाँ पर 30 टन मिलकर यहाँ पर मई जून में इंपोर्ट हुआ है। अगस्त ऑनवर्ड्स किस तरह की डिमांड एंटिसिपेटेड है और इस क्वार्टर में किस तरह की डिमांड आपको लगता है कम हुई है? हाँ, देखिए, इन्वेस्टमेंट जो बाइंग थी वो हट गया है। अभी इन्वेस्टमेंट बाइंग लोग है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे रेट्स कम आते, लोग रुक जाते हैं इन्वेस्टमेंट बाइंग वाले। और जब रेट बढ़ना शुरू होता है तो इन्वेस्टमेंट बाइंग करने वाले भी ऐड हो जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पहले बहुत एक खबर बहुत चलती थी कि इस देश की रिजर्व बैंक ने या इस देश के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदा। लेकिन जिस तरीके से ईरान और यूएस और इसराइल का जो चल रहा था अभी वार, इस वजह से तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण सभी लोग थोड़े से पैनिक मोड पे थे। सभी लोगों को महंगाई का डर था, रिसेशन का इशू आ रहा था, तो डर के कारण सभी बैंक्स रुक गई थी खरीदारी करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसका फायदा डॉलर को मिला। और मुझे लगता है कि डॉलर इंटरनेशनली मजबूत होना कहीं ना कहीं अभी गोल्ड को दबाव बना के रख रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि आपने देखा है हॉर्मोज ओपन हो गया है, धीरे धीरे सब सामान्य होती जा रही है चीजें। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फिर से मार्केट में एक नया बूम आने की संभावना है। और मांग को लेकर अगर मैं देखता हूँ इस क्वार्टर में, तो अगस्त के आगे, अभी तो पिछला तो हमने आपको 3 महीने का बता दिया, लेकिन अगस्त के बाद हमारा अच्छा सीजन है। और इस सीजन में दोनों टाइप के कस्टमर्स है। जो जिनका पॉकेट अलाउ नहीं करता वो लाइट वेट ज्वेलरी, अभी 9 कैरेट और 14 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादा पसंद की जा रही है। अभी हमने एज ए मैं रिटेलर हूं तो हमने कभी कैंपेनिंग चलाया था 18 कैरेट को लेके, क्योंकि शादी की जो ज्वेलरी स्पेशली होती है वो 22 कैरेट में काफी वजनदार होती है, पॉकेट में बैठ मतलब पॉकेट फ्रेंडली नहीं होती है। बजट ज्वेलरी बनाने के लिए हमने कैंपेनिंग चलाया था 18 कैरेट का। तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुआ और कस्टमर्स ने भी इसे सराहा, क्योंकि शादी की ज्वेलरी डेली पहनने में आती नहीं है, तो लाइट वेट भी बन जाती है, पॉकेट फ्रेंडली बन जाती है,
सब कुछ एक इजी भी हो जाता है और डिजाइन भी अच्छी बनती है, उसमें मजबूती भी अच्छी रहती है। तो ये 18 कैरेट का एक नया डोर हमारे लिए ओपन हो गया है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है भविष्य 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट का रहेगा। एक फाइनल सवाल देन राजेश जी, अब यहाँ से आगे जैसे आपने कहा कि लो कैरेटेजेस और लोअर वेट की ज्वेलरी यहाँ पर बेहतर करने वाली है। अगस्त सितंबर अक्टूबर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीने होते हैं ज्वेलर्स के लिहाज से, ब्राइडल ज्वेलरी की अच्छी खासी सेल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आती है। किस तरह के टारगेट्स वहाँ पर हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन सेंस ऑफ तैयारी कैसी है? आगे जाकर एग्जीबिशंस भी शुरू हो जाएंगी, तो किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स हैं यहाँ पर इन 3 महीनों के लिए? बिल्कुल देखिए, अभी हमारा खुद जीजेसी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भी अपना एक शो करता है सितंबर में, और सितंबर शो को एक डिलीवरी शो कहा जाता है, जिसमें आप उसको आप कवर भी कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि रियल बायर उसमें आते हैं और बिल्कुल वो दिवाली से जस्ट पहले, नवरात्र से जस्ट पहले वो शो होता है। तो उस समय की अभी हमारे पास स्टॉल बुकिंग पूरी हो चुकी है, लोगों ने अपने पासेस बना लिए वहां आने के लिए। इसका मतलब यह है कि लोग अभी खरीदारी के मूड में हैं, और जिस तरीके से सोने का भाव नीचे आया है तो बहुत ज्यादा इसका फायदा ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ज्वेलर्स पूरी तैयारी करता है, और जो तैयारी करता है उन्हें इफेक्ट भी अच्छे मिलते हैं। और अभी सिर्फ जुलाई को अगर देख छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सीजन स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से। तो 100% एक अच्छा सीजन हमारे सामने हमें दिख रहा है। और मेन माने जो, अगर मैं रेट को ले, कई बार रेट बढ़ जाने के कारण जो कस्टमर रुक जाते हैं, तो उन्हें वो डर नहीं है कि अभी मेरे को बहुत महंगे रेट में लेना है। जो लोग छूट जाते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि उनको पता है एक बार रेट अगर 1,85,000 जा चुका है तो फिर से उसे वो क्रॉस करेगा ही करेगा। इस वजह से लोग अभी खरीदारी करते हैं। पॉइंट टेकन। राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो मई जून खास नहीं थे, जुलाई भी थोड़ा सा वीक ही जाएगा, लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड वापस आ सकती है। लो कैरेटेजेस की 18 कैरेट का कैंपेन यहाँ पर काफी बेहतर किया।